गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग जुड़ जाइए। कल्पना गुड मॉर्निंग, मंजरी गुड मॉर्निंग, शिवा, सुप्रिया, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट जुड़ना शुरू हो जाइए। क्लास स्टार्ट होने वाली है। गुड मॉर्निंग, इतना सारा गुड मॉर्निंग देवी जी। अभी इंग्लिश का क्लास ख़त्म हुआ है सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग। 15 अगस्त का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, प्लीज़ कुछ करिए। 15 अगस्त को ना तो रिकॉर्डेड मिलेगा, ना तो क्या कहते हैं लाइव मिलेगा, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी थी। क्या थी? छुट्टी थी। मुन्ना कुमार, हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग फटाफट। 15 अगस्त, हाँ, क्लास नहीं हुई थी। सर करंट पेड बैच में शो नहीं कर रहा है। कौन सा करंट है? जय हिंद सभी लोगों। करंट अफेयर्स में क्लास शो नहीं हो रहा। अच्छा, चलो मैं इसके लिए बात करता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ। इसके लिए बात करनी पड़ेगी, तभी मैं बता पाऊँगा क्या ग्लिच आ रहा, क्या इशू आ रहा। तो आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं? देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और, आप लोग ज़रा ये बताइए हमें कि आप लोगों को जो हमने अभी तक पढ़ाया है, आज हम 2 मिनट आप लोगों का समय लेंगे शुरुआत में। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आप लोगों को कोई डाउट है? अगर कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि डाउट्स क्या हैं, ठीक है? अगर कोई चीज़ हमने आपको पढ़ाया है और जो समझ में ना आया हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हो कि डाउट क्या है। जो आपके डाउट्स हैं, वो हमसे पूछ सकते हो। मैं उस डाउट को क्या करूँगा? क्लियर करूँगा, यानी कि उन सारे डाउट्स को ठीक करूँगा। आप लोगों के तबीयत कौन? मैं मजाक बनाता हूँ? बायो दिमाग में नहीं रुक रहा। अच्छा, पुंकेसर रिपीट करना है। अच्छा सर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा सर, एक बार अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर बता दीजिए। अच्छा ठीक, और कुछ? देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें कोई आपने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत इजी वाले क्वेश्चन हैं। होता क्या है, सबका समाधान, बायो थोड़ा ध्यान दीजिए, सबका समाधान बता देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को अगर मैकेनिकल में कन्वर्ट करना होता है, तो यानी कि ऐसी चीज़ जो चलती हो किससे? विद्युत से चलती हो, ठीक? और उससे क्या होता हो? कोई काम होता हो। काम यानी कि कोई वर्क होता हो। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो आपके घर का जो पंखा है, पंखा बिजली से चलता है, ठीक? और इसका काम क्या है? हवा देना। क्या काम है? हवा देना। तो ये वर्क करता है। तो ये क्या करता है?
इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहा है। ठीक है? जैसे क्या कहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन बिजली से चलती है, फिर वो कपड़ा धोती है, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रही है। जैसे आपके घर का मिक्सी है, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मिक्सी है, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जैसे ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया भई। अब देखो जैसे एक भैया ने पूछा था कि क्या पूछा था भई? दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था एसी से डीसी, खुशबू कुमारी। एसी से डीसी ये एक डायोड होता है जिसे हमें याद रखना पड़ता है। उसका नाम है रेक्टिफायर, ठीक है? रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में क्या करता है? बदल देता है, ठीक है? एसी को डीसी में बदल देता है रेक्टिफायर और क्या होता है मतलब डीसी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। रेक्टिफायर एक प्रकार का कन्वर्टर होता है, जो केवल बदलने का काम करता है उसको कन्वर्टर कहते हैं, समझे? तो एसी को डीसी में बदलने का काम। अब आप लोग देखो एक चीज़ और भी है, आप लोगों से मैं कितना चिल्ला-चिल्ला के कहता हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं जब डिस्कस कराते हैं तो आया करो, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत कम लोग आते हैं, ठीक? ऐसा लगता है सब थक जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। थक जाते हो इस बात से मैं एग्री करता हूँ, ठीक है? थकान हो भी जाती, लेकिन बाबू इस समय ऐसा समय चल रहा हम लोगों के लिए जिसमें थकने की ज़रूरत नहीं है। शरीर थका भी हो, काम करने का मन ना हो, तो भी काम करना पड़ता है, समझे? ये हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से चीज़ों को बदलना नहीं चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। वही व्यक्ति तरक्की करता है, वही व्यक्ति आगे जाता है। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। ठीक, कौन करता है? रेक्टिफायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कोई समझने की चीज़ नहीं है। ये एक नाम है, ये एक डिवाइस है, जो क्या करती है? बदलती है। जैसे एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने कि पुंकेसर क्या होता है? अब बता देते हैं। फूल में हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा फूल होता है, फूल में ही नर भाग होते हैं और फूल में ही मादा भाग होते हैं। होते नहीं होते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। यही बात थी ना? एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो नर भाग होता है, उसी को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जो मादा भाग होता है, उसको जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, एक भाग फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है और दूसरा भाग एंथर होता है। इस पे कल ही चर्चा हुई। और इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें 3 भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग? तो सबसे पहले स्टिग्मा होता 3 क्या 4 होते हैं और दूसरे नंबर पे स्टाइल होता है और तीसरे नंबर पे आपका ओवरी होता है, ठीक है? और चौथे नंबर पे आपका ओव्यूल होता है। ये होता है, ये भाग हैं, समझ गए? तो पुंकेसर भी कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास इसमें नहीं है, बस इतना याद रखिए कौन मेल होता है, कौन फीमेल होता है। सर एमसीक्यू का मैराथन कराइए, वो भी ज़रूरी है। हाँ, सब कराएँगे। हम तो सब कुछ कराने को रेडी होते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं, वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं किसी चीज़ को। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे, तो आप लोग हमें बता दिया करिए कि डाउट क्या है, ठीक है? उसको समझा देंगे। देखो अब हम क्या होता, उनको हमें इग्नोर करना पड़ जाता है, जब कभी-कभी लोग परेशान करने लगते हैं। समय खराब करने लगते हैं, तब इग्नोर करना पड़ता है। तो ये मेरी मजबूरी है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छे, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में अगर बदलना है तो सबसे अच्छा डायनेमो है। डायनेमो को जितना नचाओगे उतना वो बिजली का उत्पादन करेगा। जनरेटर सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, जो सबने देखा है। जनरेटर क्या, इंजन घूमता है,
जितना वो कुंडली को घुमाता है, उतना ज़्यादा बिजली जनरेट करता है, ठीक? इसलिए वो भी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। आज के बाद आज जो टॉपिक हैं मेन उनको ख़त्म करेंगे, देन ज़ूलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? हाँ, कल से हम लोग की ज़ूलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। ब्रीफ में साउंड के बारे में बताइए। ब्रीफ में साउंड के बारे में बताएँ, तो यही बताते रह जाएँगे। चैप्टर पूरा पढ़ा दिए हैं, अब फिर से ब्रीफिंग करें उसकी, ठीक है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है बाबू, समझे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए और साउंड में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बताया हूँ, जो आप समझ ना पाए हों, सब कुछ समझा दिए। एक और लास्ट क्वेश्चन है, बता देते हैं। बच्चे ने कहा था अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर क्या होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग की जब हम बात करते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है ये जान लो। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं, ये इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक? और इनको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये साउंड में यूज होती हैं और दूसरा डिफरेंस ये है, ये लाइट में यूज होती हैं। अब जब ये लाइट में यूज होती हैं, तो ये माध्यम में तो चल ही सकती हैं, माध्यम ना हो तो भी चल सकती हैं, यानी कि निर्वात में भी इनकी स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, तो निर्वात में इनकी चाल 0 होती है, हम कह सकते हैं नहीं होती। ये क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है? अब देखिए, ये तो आप लोगों के जो डाउट थे, वो मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया। अब चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे, ठीक? ध्यान से आप सुनिएगा भाई, स्पीड में चलेंगे थोड़ा। टॉपिक पे आते हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक है, कल हमने आप लोगों को फूल के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, समझिए, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें, सब कुछ टाइम पे ख़त्म किया जाता है देवी जी, और क्या कहते हैं, ये आप लोग जैसे हम बताया ना, उस दिन भी शायरी सुनाए थे, अब हम शायरी नहीं सुनाएँगे, ठीक है? लेकिन हाँ, थोड़ा 19-20 होता है। देखिए, इस धरती पे कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, यानी कि कोई संपूर्णानंद नहीं है। सब कुछ परफेक्ट कहें तो परफेक्ट में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। थोड़ी बहुत 19-20 हो, तो उसको थोड़ा प्लीज़ आप भी मैनेज करिए, क्योंकि 19-20 हो सकता है, ठीक है? लेकिन सिलेबस जो आपको कमिट किया जाए, सिलेबस ना पूरा किया जाए, ये ऐसा नहीं है। चलिए, ध्यान देते हैं अगला टॉपिक। कल हमने आप लोगों को बताया था किसके बारे में? फूल के बारे में। फूल जो होते हैं, उसमें हमने बताया था कि कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं। जब रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए, समझिए। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो हमने फूलों का रिप्रोडक्शन बताया था। तो ये हमने देखिए आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? ज़रा ध्यान दीजिए। हमने कहा था कि ये जो फूल है, इस फूल की अगर बात करें, तो ये इसका क्या होता है? वर्तिका होता है। और ये इसका एंड्रोसियम होता है, वर्तिकाग्र सॉरी, स्टिग्मा होता है, ये एंड्रोसियम होता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉलीग्रेन जाता है, यानी कि यहाँ से कोई पराग कण जाता है। क्या होता है? कोई पराग कण जाता है, ठीक? अब जब यहाँ से कोई पराग कण जाता है, तो उसी क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। ये लास्ट हेडिंग बची थी जो तुम लोगों को बता दें, यानी कि इस क्रिया को परागण क्रिया कहा जाता है। अगर परागण क्रिया की हम बात करें, तो परागण क्रिया होती क्या है? शिट! परागण क्रिया की अगर हम बात करें, तो परागण क्रिया क्या होती है? ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई! ये तो एक-एक जा रहा। चलो, परागण क्रिया की अगर बात करें, तो चलिए मैं समझा देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं है।
ठीक, समझिएगा। परागण क्रिया है क्या? समझिए। परागण क्रिया, एक तो आज का मार्कर बहुत बेकार आ गया हमारे हाथ में। तो हमने क्या बताया, यहाँ से जो एंड्रोसियम होते हैं, एंड्रोसियम से पॉलन ग्रेन यहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते नहीं जाते? अब ये स्टिग्मा पे ऑटोमेटिक तो जाएंगे नहीं, कि ऑटोमेटिक जाएंगे? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं जाते। क्या होता है, या तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है इसको इंसेक्ट यानी कि कीट लेकर जाए, ऐसा हो सकता है जब हवाएं चल रही हों तो ऐसा हो सकता है आप ही किसी खेत में ऐसे घुस घुस गए हो जिससे हिला डुला हो, तो परागकण क्या कहते हैं ट्रांसफर हो गए हों। तो क्या होता है कि जो पॉलीग्रेन होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि जो परागकण होते हैं, वो क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी ना किसी की आवश्यकता होती। तो हम ये कह सकते हैं, जब किसी माध्यम के द्वारा, यानी कि जब किसी माध्यम द्वारा परागकण, किसी माध्यम द्वारा परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन, परागकण, किसी माध्यम द्वारा परागकण जब एंथर से, एंथर यानी कि परागकोश, एंथर से यानी कि परागकोश, एंथर से कहाँ पहुंचता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो 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 उसे परागण क्रिया कहते हैं। तो उसे परागण क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? परागण क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है। यानी कि अब माध्यम की जब हम बात करते हैं तो माध्यम इंसेक्ट हो सकते हैं, माध्यम अगर देखें तो आपके क्या कहते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं। माध्यम की जब बात करते हैं तो एयर हो सकता है, माध्यम वाटर हो सकता है, माध्यम आप हो सकते हैं, माध्यम हाथी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो उसके कारण पॉलिनेशन होता है। अब एक चीज और जान लीजिए, पॉलिनेशन हो या कोई भी रिप्रोडक्शन हो, संतान की उत्पत्ति तभी होती है जब एक जात के बीच होता है, यानी कि सेम स्पीसीज के बीच जब होता है तभी पॉलिनेशन संभव है। अगर सेम स्पीसीज के बीच नहीं होता है तो पॉलिनेशन संभव नहीं होता है। जरा सभी लोग इसको समझिएगा, क्लियर कट बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जैसे मक्के की खेती आप लोगों ने देखा होगा। मक्का जो होता है, मक्के के ऊपर एक येलो कलर का स्लाइड जैसा निकलता है, उसमें धान जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जो धान जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, परागकण है वो, यानी कि वही पॉलिनेशन, वही पॉलन ग्रेन है। अब मक्के में जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के द्वारा होता है। अगर आप मक्के की फसल को ऐसे सीजन में बो देते हैं जब हवाएं बिल्कुल ना चलें, तो फिर मक्के में भुट्टा नहीं आएगा। अब हवा द्वारा जब उस होता है, तो जब हवाएं चलती हैं तो उसके पॉलन ग्रेन टूट कर क्या होते हैं, उसके स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और वो फर्टिलेट कर जाते हैं, यानी कि वो निषेचित कर जाते हैं। देन एक भुट्टे का क्या होता है, जन्म होता है। तो उसमें हवा द्वारा एक परागण होता है। अब जैसे एक तो हवा से तो होता है। अब कभी मान लो मक्के के खेत में तुम घुसे, जब घुसे तो जायज़-सी बात, पेड़ तुमसे टकराएँगे, पेड़ टकरा के हिले-डुलेंगे। इस दौरान भी हो सकता है कि उसका कोई पॉलन ग्रेन छिटक के जाए, स्टिग्मा पे गिर जाए, ठीक है? तो भी क्या कहते हैं, पॉलिनेट कर जाता है। लेकिन क्या होता है, जब हमने बताया था, जब कोई मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो तुरंत टच होते ही टूट जाता है। ये चीज़ बताया था ना, नहीं बताया था? अब देखो, जैसे मक्का, अब तुम लोग मान लो ज़िद कर लिए, कहे नहीं हमें तो पॉलिनेशन कराना ही कराना है। अब मक्के पे हमने तुमको बता दिया, तुम गए वो मैच्योर नहीं, पता चले अभी वो बालक है, नाबालिग है, तुम उसको तोड़ के स्टिग्मा पे रख आए,
कहे करो पॉलीग्रेन पॉलिनेशन, ठीक है। अब जाके उसको तोड़ के यहाँ रखा है, कहे करो पॉलिनेशन, तो वो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं होगा। ज़बरदस्ती चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ पे वो मैच्योर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, ये नहीं लेके गए छुआ रहे हैं, करो, करो, ये संभव नहीं होता है, ठीक है? समझे बात? यहाँ पे क्लियर? बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? सब लोग बोलिए। अच्छा, एक और तुम लोगों से बात करनी है हमें, एक और बात ये करनी है, तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए तो किस दिन लगाई जाए? हम सोच रहे हैं सैटरडे को ही एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं तुम लोग की, हैं? सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, बोलो। हाँ, क्योंकि तुम लोग क्या कहते हैं बहुत परेशान हो कि सिलेबस नहीं पूरा करते हैं, सिलेबस नहीं पूरा करते। रात में बालक रात में ना लगवाओ, दिन में लगाते हैं। आज नहीं पॉसिबल है सैटरडे को, क्योंकि हम लोगों का शेड्यूल और भी बैचेस में लगा रहता है, ठीक? हम खाली नहीं, सैटरडे को हाँ, लगा देते हैं। एक तो 11 से 1 तो होगी, एक इवनिंग टाइम में भी लगा देंगे। चलिए, अब ये हो गया, परागण हुआ, तो परागण होने के बाद फूल आ गए थे, फिर अब आएँगे क्या? अब आएँगे बाबू फल। चलो फलों के बारे में जान लेते हैं। फल के बारे में अगर आपसे हम कहें, तो केवल और केवल आप आम के बारे में पढ़ लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा तो। दूसरी 1-2 चीज़ें और हैं, जो हम बताएँगे, उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक? आम के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये बात हम सबको पता है, आम जो है, ये बालक अगर देखें, आम की अगर हम बात करें, तो आम जो होता है, वो नेशनल फ्रूट्स होता है, यानी कि राष्ट्रीय फल होता है। कौन-सा फल है? राष्ट्रीय फल होता है आम। ये बात पता है ना? राष्ट्रीय फल है। दूसरी चीज़ आम जो है, इसको बालक फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं। अब तुमको यहाँ पे एक बात बताएँगे, फलों का राजा क्यों कहा जाता है? ये ज़रा सुन लीजिए। आप गूगल करोगे तो इसमें गूगल पे लिख के आता है कि ये देखने में अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, इसलिए क्या कहते हैं फलों का राजा है। यार देखने में तो हम भी बहुत अच्छे हैं, ठीक? तो हमको कोई आज तक राजा की उपाधि नहीं दे दिया। क्यों? देखने से थोड़ी ना राजा कोई बन जाता है, ठीक है? ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक? देखने में कोई अच्छा तो उसको राजा, एक से एक स्मार्ट लोग घूम रहे हैं धरती पे, तो थोड़ी ना राजा हो जाएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कि फलों की रानी कौन है? तो फलों की रानी जो है, वो कौन है? वो है लीची। क्या है? लीची, जिसका प्रोडक्शन आपके बिहार में ही सबसे ज़्यादा होता है। फलों की रानी की अगर बात करें, तो फलों की रानी कौन है? लीची है, ठीक? अब देखो राजा, जैसे मान लो ऐसे अगर डेली लाइफ में आप देखते हो, ठीक है? डेली लाइफ में जब आप देखते हो तो राजा किसको कहा जाता है? राजा बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। पता चले उनके पास धन भी होना चाहिए, फिर उनके पास जनता का समर्थन होना चाहिए, फिर क्या कहते हैं उनके पास बहुत सारी गाड़ी, हाथी, घोड़ा, हवेली होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हों तब जाके कहीं त्याग करके एक राजा बन पाता है। बन पाता नहीं बन पाता है। लेकिन रानी बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। रानी बनने का क्राइटेरिया यही है कितना ज़्यादा सुंदर है, ठीक है? अब जैसे कोई मान लो राजा साहब हैं, कोई राजा साहब एक्स हैं, वो किसी सभा में गए या वो क्या कहते हैं किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ देखा एक रूप की बिल्कुल सुंदरी लड़की खड़ी थी, ठीक? वो उनका राजा का ध्यान उस पर पहुँच गया। तुरंत उन्होंने कहा, "दरबारी।" दरबारी कहे, "जी हुज़ूर।" कहे ये जो महिला दिख रही हैं श्रीमती जी, ये कल से हमारी क्या कहते हैं रानी होंगी और राज दरबार के सिंहासन पे बैठेंगी। अब उनको जब इतना बड़ा ऑफर आया है, तो जायज़-सी बात है, वो उनकी तो निकल पड़ी समझो, निकल पड़ी, नहीं निकल पड़ी। तो रानी के लिए केवल उसकी सुंदरता महत्व रखती है, रानी बनने के लिए, और राजा बनने के लिए सुंदरता नहीं महत्व रखती है, राजा बनने के लिए और भी धन बहुत महत्व करता है, जनता का समर्थन बहुत महत्व करता है। ये बात लड़के लोग कान खोल के सुन लें, बेटा तुम्हारे पास धन होगा, नौकरी होगी, तो तुम जितनी रानी चाहोगे, यानी कि जो तुम्हारे सपनों की रानी है, वो सब मिल जाएगी। अब अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा,
समझ रहे हो? तो हो सकता है नौकरानी भी तुमको देख के मुँह टेढ़ा बनाए तुमसे, ठीक? तो सच्चाई यही है, ठीक है? सच्चाई यही है। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखें, ठीक? नहीं, ये होना भी चाहिए। जब तुम अपना पेट नहीं पाल पा रहे हो तो दूसरा कौन तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए कि पता चले वो भी तुम्हारे साथ संघर्ष कर रहा है। तो ये तो डूबने वाले के साथ डूबना अक्लमंदी का काम नहीं है। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे अगर देखें तो फलों की रानी, लेकिन फलों का राजा क्यों कहा जाता है? राजा का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब, जैसे आप देखे होंगे, कभी मोदी के लिए ज़्यादातर ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के बच्चों से मिले, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के इनसे मिले, बोला जाता। वो एक सबका प्रोटोकॉल होता, जितने राजा होते हैं, वो उस प्रोटोकॉल के खिलाफ जा नहीं सकते, रेयरेस्ट ऐसा होता है। जैसे कभी तुम किसी नरेंद्र मोदी को देख लो या किसी सीएम को देख लो, वो क्या कहते हैं, ऐसे खुजली नहीं कर रहा होगा स्टेज पे, चाहे जितनी खुजली खोपड़ी में हो रही हो, भले ही फंगस लगी हो, खुजली पैदा हो गई हो, लेकिन वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटोकॉल नहीं। वैसे आम जो है, ये बालक फलों का राजा है, इसका भी एक प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? आम कहता है कि हमको कम से कम 16 मिनरल्स मिलेंगे, तभी हम आएँगे, अदरवाइज़ हम नहीं आएँगे। देखिए, होता क्या है, देखिए, किसी भी संतान को जन्म देने के लिए हर माँ को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती नहीं होती? वैसे आम का अगर फल आना है, तो इसको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पोषक तत्व साइंस में 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, दूसरे माइको होते हैं। यानी कि दीर्घ होते हैं और लघु होते हैं। लघु तत्वों की संख्या 16 होती, 16 नहीं, यहाँ आंसर 17 होगा। क्या होगा? 17 होगा, माफ़ी चाहते हैं। तो लघु तत्वों की संख्या 16 होती है, दीर्घ तत्वों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। अब जो आम है, वो ये कहता है कम से कम लघु तत्वों से ज़्यादा जब हमको मिलेंगे, ठीक? तभी हम आएँगे, अदरवाइज़ हम नहीं आएँगे। अब एक समय ऐसा आया कि हमारे ज़मीन में क्या हुआ, मिनरल्स की कमी होती जा रही, क्योंकि इस पे साइकिल तो पेड़ की चलती ही जा रही। अब इसको सारे मिनरल्स मिल नहीं पा रहे थे। सारे मिनरल्स मिलने में पता चले इसको डेढ़-डेढ़ साल लग रहे थे। तभी वो दौर आया था कि आम की अल्टरनेट बेयरिंग शुरू हो गई। यानी कि 1 साल आम आएँगे, 1 साल आम नहीं आएँगे। ऐसा दौर शुरू हुआ था। वो राजा लोग ही थे जो कम पे समझौता नहीं कर सकते थे। ना आएँ, ना पैदा हों वो ठीक है, लेकिन समझौता नहीं, क्योंकि राजा हैं। राजा जो है वो अपने क्या कहते हैं वसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता है। इसीलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये कम से कम 17 मिनरल्स यानी कि 17 मिनरल्स की प्रेज़ेंस में ही आम का फल आता है। लेकिन आदमी भी बहुत शैतानी प्रकृति का है। कहा कोई बात नहीं, राजा नहीं आएँगे, कोई बात नहीं, हम दरबारी से काम चला लेंगे। इसने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल की जो संकर प्रजातियाँ थी, यानी कि हाइब्रिड प्रजातियों को तैयार कर दिया। आज की डेट में अगर देखें तो एक हाइब्रिड प्रजाति बहुत फ़ेमस है, जैसे दशहरी। दशहरी जानते हो? दशहरी है, दशहरी आम जो है ये हाइब्रिड है। जैसे इसकी अगर इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे आपका एक है आम्रपाली, क्या है? आम्रपाली, ठीक है? ये हो गया। जैसे अगर हम देखें दशहरी हो गया, आम्रपाली हो गया, इसके अलावा अगर देखें तो अल्फ़ान्सो हो गया, ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है अल्फ़ान्सो वाला, ये खूब पूछता है कि अल्फ़ान्सो किसकी प्रजाति है? तो अल्फ़ान्सो आम की प्रजाति है। ये सब क्या हुआ? ये सब हाइब्रिड प्रजातियों को क्या कर दिया गया, ये हाइब्रिड प्रजातियों को क्या कर दिया गया, तैयार कर दिया गया। अब ये सब दरबारी हैं, ये सब अगर सोचो, हाँ, लंगड़ा, चौसा जो भी आप बहुत सारे जानते हो, ये सब दरबारी हैं, ये राजा नहीं हैं। राजा वो थे जिन आम में चूसने वाले जो आम होते थे, यानी कि जो छोटे वाले आम, छुटके वाले आम होते थे, वही राजा हुआ करते थे, जिसको हम लोग देसी आम कहते थे। क्या कहते थे? देसी आम कहते थे। ठीक?
समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलिए। तो लीची रानी क्यों है? लीची की सुंदरता उसको रानी बनाती है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? सभी लोग बताइए फटाफट। हाँ, बहुत सारे हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ लिख सकते हो, केवल लेकिन ये याद रखना है, ये पूछी जाती है, ठीक? अब देखो, आम के प्रोडक्शन की बात करें, तो आम के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में, तो आम के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे इंडिया आता है। कौन आता है? इंडिया आता है। और अगर इंडिया में हम बात करें कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी आम के प्रोडक्शन पे। सेकंड नंबर पे आता है आंध्रा। कौन आता है? आंध्रा। और थर्ड नंबर पे जो आता है, वो आता है बच्चा कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, ठीक? ये 3 ऐसे राज्य हैं जो इंडिया में आम के प्रोडक्शन में आगे हैं, समझे? ये 3 ऐसे स्टेट हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? बोलिए फटाफट, सब लोग बोलो भाई फटाफट, गुड परफॉर्मेंस। आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है बाबू, ठीक है? तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करिए, क्योंकि देखो, कल मैं थोड़ा रेटिंग देख रहा था जो तुम लोग करते हो, तो मैं देखा यार रेटिंग थोड़ी तुम लोगों ने मेरी डाउन कर दी, तो मुझे बड़ा थोड़ा दुःख हुआ। हम फिर सोचे चलो कोई बात नहीं, अपने ही लोग तो हैं, ठीक है? अपनों से क्या शिकायत, कहते हैं ना, शिकवे तो बहुत होंगे गालिब, हम मिले तो सही, मिले ही ना होते तो क्या शिकवा होता, क्या शिकायत होती, ठीक? बहुत अच्छे। हुँ, ठीक है। देखिए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आप लोगों को कोई डाउट हो, तो आप सब लोग क्या कहते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, परेशान ना करें, ठीक है? और क्या कहते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए। मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ, एक चीज़ और मैंने देखा था, ज़रा ये बताइए, एक और बात पूछ लेते हैं तुम लोगों से, कि ये बताइए कि आप लोगों को जो मैं समझाता हूँ, जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ या जिस तरीके से समझाता हूँ, क्या मेरी कोई ऐसी बात जो मैं आपको समझाता हूँ, वो समझ में नहीं आता है? हुँ? बताइए। क्योंकि मैं तो पूरी ताकत से, आप देखो, मेरे किसी भी लैंग्वेज में आपको किताब की लैंग्वेज नहीं मिलती। बिल्कुल वो भाषा में आपको पढ़ाते हैं, जो हम लोग डेली बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं, ठीक? ये नहीं कि बहुत किताबी ज्ञान आपको दे दें, जिससे आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने लगे, ठीक? क्योंकि इसमें भी थोड़ा क्या कहते हैं, रेटिंग डाउन थी, ये मैंने देखा, तो मुझे लगा भई आप लोगों से पूछ के ही बातचीत हो सकती, ठीक? दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि ये है कि लाइव देखेंगे नहीं, डाउट पूछेंगे नहीं, रिकॉर्डेड देखेंगे, फिर उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हैं, रेटिंग पे। चलो कोई बात नहीं। चलिए, अब आते हैं किसके बारे में? तो ये आम के बारे में हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, कौन सा फल है और उसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तो एक साइड हम फल लिख लेते हैं, ठीक? और दूसरे साइड हम लिख लेते हैं खाने योग्य भाग। इसमें भी आपको रटना नहीं है, ठीक है? दिमाग थोड़ा लगाइएगा, याद हो जाएगा, ठीक? अब तुम लोग हमें कमेंट करके एक-एक करके कमेंट करना शुरू करिए और बताना शुरू करो कि कौन-सा फल तुम लोग खाना चाहते हो।
लेकिन खाने से पहले एक और बात दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी फल हो, उसके 3 भाग ज़रूर होते हैं। कितने भाग होते हैं? फल के 3 भाग होते हैं। ये अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। ये तुम ये मत मानो तुम देखे हो, नहीं देखे हो, लेकिन जान लो 3 होते हैं। एक जो होता है उसको हम कहते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति, जिसको इंग्लिश में पेरिकार्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। दूसरी जो होती है वो होती मध्य फल भित्ति, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। तीसरी जो होती है वो होती आंतरिक फल भित्ति, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं? एंडोकार्प। तो ये आपका पेरिकार्प और मध्य वाला मीजोकार्प और आंतरिक वाला एंडोकार्प। ठीक है? अब जरा ऑनलाइन डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी करवा दीजिएगा। क्या भाई, क्या आ रहा है? तो चलिए, अब फल की बात करते हैं। क्या खाना चाहते हो? वाह! कुछ लोग कह रहे हैं एप्पल खाएँगे, कुछ कह रहे हैं सेब खाएँगे। तो चलो भाई शहनवाज़ की बात मानते हैं, एप्पल से ही शुरू करते हैं। हाँ, पॉलिनेशन देखो बालक सौरभ बाबू, पॉलिनेशन जो है आप लोगों में जो क्वेश्चन आता है, वो पॉलिनेशन से ही क्वेश्चन आता है, टाइप से क्वेश्चन नहीं आता। बाबू अभी समय थोड़ा कम है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते। ठीक, अगर इतना समय होता तो हम डिटेल भी पढ़ा देते। अभी हम आपको वो पढ़ा रहे हैं, अभी समझ लीजिए हम आपको आयुर्वेदिक दवा नहीं दे रहे हैं, अभी आपको एलोपैथिक दवा दे रहे हैं, जो तुरंत आपको असर करे, समझे? तुरंत आपको उससे फ़ायदा मिले। आयुर्वेदिक दवा अगर देना शुरू करेंगे, तो उसमें समय बाबू ज़्यादा लगेगा, जिसमें पता चलेगा समय से पहले चीज़ें बिगड़ चुकी होंगी। ठीक है? ये दिक्कत हो सकती, इसलिए क्या कहते हैं कम से कम सबका नाम बता दीजिए। नाम चिरोप्टेरोफिली, जैसे क्या कहते हैं एनिमोफिली, जैसे क्या कहते हैं अगर हम देखें तो अ, चिरोप्टेरोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली कई टाइप का होता है, ठीक है? तो ऐसे जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो सारे नाम एग्ज़ैक्टली याद आना भी शुरू हो जाते हैं, अभी उस ट्रैक से अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए थोड़ा बाबू पेशेंस रखें, आपको एलोपैथिक दवा अभी नहीं मिल रही ज़रूरी है जो, ठीक? क्योंकि पेपर में भी यही दिक्कत होती है और हाँ, एक चीज़ और तुम लोगों को बता दे रहे हैं, पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ कर दिया, तो वहाँ से भी दिक्कत होती। यही दिक्कत होती, वहाँ पे भी लोग आयुर्वेदिक लेना शुरू कर देते हैं। अब पता चले क्या होता, टफ क्वेश्चन में उलझ के वो रह गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और क्वेश्चन छूट गए। जब बाहर निकले देखे बाद के क्वेश्चन तो उनको आ रहे थे, कहे ये तो बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। आए जो आ रहे थे वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है और थोड़ा क्या कहते हैं ये भी होता है कि हम चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना हर चीज़ का। हाँ, तो यहाँ पे फल क्या है? फल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सेब की बात कर लेते हैं। सेब जो होता है यानी कि ध्यान से सुनिएगा एप्पल। एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल जो होता है, ये अपना मान लो एप्पल है, ठीक है? एप्पल की अगर हम बात करें, तो एप्पल जो होता है, इसके बीचों-बीच में बीज होते नहीं होते हैं। अब इसके बीचों-बीच में बीज होते हैं और ये वाली मसल्स इसकी बहुत टाइट होती हैं, ठीक? लेकिन अगर देखोगे, तो यहाँ पे इसका फूल लगा होता है। जितने ऐसे फल होते हैं, जो जिनका विकास फूल से होता है, क्या होता है? फूल से होता है। उनको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है और जिनका फूल से विकास होता है पुष्प से विकास होता है, उसको हम कहते हैं पुष्पासन। तो पुष्पासन की अगर बात करें, तो पुष्पासन की अगर बात करें तो जो पुष्पासन होता है, तो जो फूल है, फूल की अगर हम बात करें, तो फूल से विकसित होता है, इसीलिए इसका खाने योग्य भाग जो है, वो कौन-सा है? वो थैलेमस है। थैलेमस को ही हिंदी में पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। अब सेब जैसा और कौन-सा फल होता है? दिमाग लगा लो। सेब जैसा जो फल होता है, वो नाशपाती होता है। होता नहीं होता है? तो नाशपाती जो है, उसका भी जो खाएँगे,
वो कौन सा भाग खाएंगे, कौन सा खाएंगे, तो वो हम पुष्पासन खाएंगे, थैलमस खाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद अगर आए तो भैया किसी को केला बहुत पसंद है, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं केला गुरुजी, केला गुरुजी, केला ले लो। केला की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, केला अगर आप देखेंगे तो केला में सबसे खास बात क्या होती है, केला जो अपना होता है, केले में बीज भी होते हैं, होते नहीं होते। केला का छिलका नहीं खाते हैं, तो ये बात तो सत्य है कि बाहरी वाला हिस्सा हम लोग नहीं खाएंगे, यानी कि पेरिकार्प नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। अब सेब में देखो छिलका खाया जाता तो उसमें पेरिकार्प भी आता है, ठीक। अगर कोई बताया कि हम छिलका नहीं खाते हैं तो बेटा हमारे सामने स्टैंडर्ड मेंटेन ना करो, क्योंकि हम जानते हैं छिलके में फाइबर होता है, वो खाना चाहिए, वो खाया भी जाता है और सब खाते भी हैं। दूसरा अगर हम कहें कि अब ये भी नहीं कोई सोचे कि हम 150 रुपया किलो हैं, बीज भी खा जाएं, तो आंतरिक फलभित्ति सेब की नहीं खाई जाती। तो यहाँ पे अगर देखें पेरिकार्प, पेरिकार्प बाह्य फलभित्ति को कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ केला, केले में बीज भी होते हैं, और जिस हिस्से में बीज रहते हैं हमने बताया था उसको बीजांडसन कहा जाता है, ओव्यूल कहते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आ सकता है बीजांडसन का, दूसरा ऑप्शन ये दोनों में से कोई आ सकता है कि मध्य फलभित्ति खाते हैं भाई। कोई कह सकता है ऑप्शन आंतरिक का भी आ सकता है, तो आंतरिक भी खाते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। तो यहाँ पे बीज होते हैं केले में, लेकिन क्या कहते हैं बीज वो आपको दिखता नहीं। सेब का छिलका खाना चाहिए क्या सर? बिल्कुल खाना चाहिए, फाइबर होता है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो अब देखो इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो इसके बाद हम बात करें जैसे कीवी के बारे में। अभी कीवी किसी ने लिखा था, कीवी की अगर हम बात करें तो कीवी में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो बीजांडसन खाते हैं। जैसे अगर इसके अलावा हम देखें तो अंगूर जो होता है, अंगूर की अगर हम बात करते हैं तो अंगूर का भी बीजांडसन खाया जाता है। इसमें भी बहुत सारे अंगूर में बीज होते हैं, इसीलिए बीज ज़्यादा होने के कारण जब अंगूर खाते हो तो आपको बीजों की आवाज़ आती चर-चर की, आती नहीं आती? चरचराते हैं वो बीज उसमें होते हैं। सीता फ्रूट वेट करो थोड़ा, अब इकट्ठा नहीं। अब अंगूर जैसे और कौन-सा फल होता है? तो टमाटर की बात कर लेते हैं। टमाटर जो होता है ये भी बच्चा क्या है, इसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। तो इसका भी जो खाने योग्य भाग है वो कौन-सा है? तो उसका खाने योग्य भाग जो होगा वो भी बीजांडसन होगा। क्या होगा? बीजांडसन। हाँ। अब देखो इसके बाद अगर आएँ तो देखो इसके बाद आम की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय फल को सब छोड़ ही दिए, जबकि पसंद सबको बहुत। आम की अगर बात करें तो बाबू छिलका खाते हो? नहीं खाते हो। हम अगर आपसे पूछे कि ये आंतरिक फलभित्ति गुठली खाते हो? तो नहीं खाते हो। क्या खाते हो? मेसोकार्प खाते हो, यानी कि मध्य फलभित्ति खाते हो। क्या खाते हो? मध्य फलभित्ति खाते हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो मध्य फलभित्ति हो गया। ठीक हो गया, नहीं हो गया? अगर हम देखें इसके बाद आम के बाद अगर हम देखें तो मध्य फलभित्ति किसकी खाई जाती है? तो पपीता की अगर बात करें तो पपीता ले लो। पपीता का अंदर का भाग खाते हो? नहीं खाते हो। बाहरी छिलका खाते हो? नहीं खाते हो। तो क्या खाते हो? मध्य भाग खाते हो। क्या खाते हो? मध्य भाग खाते हो। तुम लोग कॉपी किताब लेके बैठते हो बालक? बोलो। कॉपी किताब लेके बैठते हो नहीं बैठते हो? कोकोनट पे भी आ रहे हैं, तो इसको नोट कर लिए हो? ठीक। चलो अब कोकोनट पे आ जाते हैं भाई, क्योंकि इसमें जगह बहुत घेरेगा, स्लाइड बहुत घेरेगा। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। कोकोनट पे आ जाते हैं, ठीक। यानी कि अब आ जाएं नारियल पे। नारियल की अगर बात करें तो नारियल जो होता है, नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? जरा देखो, ये नारियल होता है, ये नारियल है। नारियल में ऐसी दो आंखें जैसे लगी होती नहीं होती? एग्जैक्टली ये आंखें नहीं होती, लेकिन लोग बोलचाल में बोलते हैं। इसी के अंदर नारियल में पानी होता है, होता नहीं होता? और जो ये नारियल पानी होता है, इसको हमने आपको बताया था, ये क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। तो इसमें नारियल में
फर्टिलेशन जो होता है नारियल के अंदर होता है। इसी के अंदर पौधा क्या होता है, पनपता है। यानी कि क्रॉस जो होता है वो यहीं होता है, नारियल के अंदर ही फर्टिलेशन होता है और यहीं से जैसे पौधा उगता आँखों को चीरते हुए निकलता है। तो जहाँ जिस गर्भ में बच्चा कहते हैं पल रहा होता है, उसको जंतुओं में कहा जाता है भ्रूण कोष। क्या कहते हैं? भ्रूण कोष कहते हैं, जिसमें बच्चा पलता है, जिसको बोलचाल में गाँव में कहते हैं बच्चेदानी। एक्चुअल में वो भ्रूण कोष होता है। इंग्लिश में इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक? और जो पौधों की जब बात करते हैं, तो पौधों में भ्रूण कोष नहीं कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। फ़र्क इतना है। इंग्लिश में सेम नेम होता है। क्या होता है? इंग्लिश में सेम नाम होता है। तो जो इसका भाग खाया जाता है, तो यही भ्रूण पोष खाया जाता है, यानी कि एम्ब्रियो खाया जाता है। तो इसका खाने योग्य भाग जो है, वो कौन-सा है? वो भ्रूण पोष है। क्या है बालक? भ्रूण पोष है। समझ में आई बात? ठीक। अब देखो, इसके बाद अगर देखें तो जरा रानी की भी बात कर लेते हैं, यानी कि लीची की बात कर लें। तो लीची पे आ जाते हैं भाई। लीची पे अगर हम आए तो लीची का क्या खाते हैं? तो ध्यान दीजिए, लीची जो होती, लीची में बीच में तो गुठली होती, ये इसमें जो मसल्स इसकी होती हैं, इसमें लिक्विड भरा होता है और जिसकी ऐसी मसल्स हैं, जिसकी लिक्विड हैं जिसमें, यानी कि जो दबाने पे पिल-पिल हो रहा है, उसकी अगर बात करें, तो उसका जो खाने योग्य भाग है, वो कौन-सा है? तो अगर लीची की जब हम बात करते हैं, तो लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। क्या होता है बाबू? एरिल जो होता है, वो लीची का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है? तो एरिल हो गया। इसके अलावा कोई हमसे पूछा था अनार, ठीक? अनार का, अनार के बालक बीज खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं? बीज खाए जाते हैं। क्या खाते हैं? बीज ही खाए जाते हैं। तो हिंदी में इसको बीज चोल कहते हैं, इंग्लिश में इसे केवल सीड ही लिख के आता है, ठीक? यही खाए जाते हैं। दूसरी चीज़, इसके अलावा अगर हम देखें तो शहतूत, शहतूत जानते हो तुम लोग? शहतूत, मलबरी। शहतूत की अगर बात करें तो इसका हम खाते हैं कैलिक्स। क्या खाते हैं? कैलिक्स। हिंदी में इसको कहा जाता है, कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं, सॉरी, दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ठीक? जैसे इससे रिलेटेड शहतूत है, अनानास है और आपका कटहल है। ये जो खाया जाता है, इसका कैलिक्स खाया जाता है। चलो अगली भाई डिमांड आ गई है। अगली डिमांड आ गई है तो शहतूत यहाँ पे और इसके अलावा अनानास, ठीक? अनानास और इसके अलावा कटहल। कटहल का नहीं पूछा जाता, इतना याद रखो। अगली डिमांड आ गई है ऑरेंज की। ऑरेंज यानी कि संतरा बता दो सर। संतरा में अगर आप देखोगे तो संतरा में ऐसे फाक होती है, ऐसे इसमें बाल जैसे होते हैं, इन बालों में रस भरा होता है। इसी को तो खाते हो, तो ये बाल जैसे होते हैं, इनमें रस भरा होता है। तो इसको हम कहते हैं जूसी हेयर, यानी कि इसका खाने योग्य भाग जो है वो जूसी हेयर है। तो इसको अगर हम पूछें कौन सा भाग खाया जाता है, तो जूसी हेयर। हिंदी में इसे कहते हैं रस दल पुंज। क्या कहते हैं? रस दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रस दल पुंज कहते हैं। समझ में आई बात? बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? सब लोग बताओ फटाफट, यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? फटाफट नाउ। नाउ विल क्यों? सब पीते हैं भाई। बोलो, क्लियर? अच्छा हाँ, हम तो साइड ही हो जाएँगे। हम तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं बालक। हमको हर कोई बोलता है साइड, साइड प्लीज़, साइड प्लीज़, साइड प्लीज़। हम कहते हैं चलो भाई साइड हो जाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है? बताइए फटाफट। सब लोग बोलो बालक। आज बेटा मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं जितनी देर पढ़ा पाऊँगा उतनी देर पढ़ाऊँगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगाऊँगा तब मैं खींचूँगा। आज स्वास्थ्य कुछ मेरा गड़बड़ चल रहा, गड़बड़ है। ठीक है बाबू, बहुत-बहुत धन्यवाद।
बस हम जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ आ जाए, यही मेरी स्मार्टनेस है, यही मेरी सुंदरता है, यही मेरा सब कुछ है। जब आप ये कहेंगे जिस दिन कि सर पता चले हमारी रेटिंग 5 में 5 हो जाएगी जिस दिन, आप कहेंगे सर जो आप समझाते हो कतई ज़हर है, तो समझ लो वही सबसे स्मार्ट तरीका, वही हमारी क्या कहते हैं समझ लो उपलब्धि है, वही हमारा क्या कहते हैं सब कुछ है। हाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओके, ठीक है, वाईटी का पीडीएफ मैं शेयर करा दूँगा। बाबू क्या है अभी मैं ग्रुप में जुड़ नहीं पाया हूँ। आते-आते हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ गया है। बर्डन का मतलब क्या है आप लोगों की ज़िम्मेदारी जो आपको कमिट किया गया वो सब पूरा किया जाए। हुँ। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। देखो, दूसरा कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, सत्य फल कौन से होते हैं, असत्य फल कौन से होते हैं? देखिए समझिए और ख़त्म मामला। देखिए, एक होते हैं फ़ॉल्स फ्रूट यानी कि जिसको हम कहते हैं असत्य फल और दूसरे होते हैं ट्रू फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं सत्य फल। फ़ॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिनका निर्माण फूल से होता है, ठीक? और सत्य फल वे होते हैं जिनका निर्माण ओव ओवरी से यानी कि अंडाशय से होता है। ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है। अब ज़रा इसके बारे में समझा देते हैं। कैसे पहचानेंगे? पहचानना बहुत सिंपल है। असत्य को पहचान लो, सत्य ऑटोमेटिक समझ में आ जाएँगे। जैसे जिनमें पहले फूल आता हो, फिर क्या होता हो, फल निकलता हो, वो सब क्या हैं? असत्य फल होते हैं। जैसे सेब की बात कर लो, सेब का पहले फूल आता है, फूल के पीछे से फल निकलता है। सेब नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं ये छोड़ दो, ठीक? क्योंकि इसकी खेती हो सकता है ना देखा हो। लौकी की खेती तो सबने देखा, तोरई की खेती तो सबने देखा, लौकी, तोरी इसकी खेती देखा नहीं देखा? देखा। तो लौकी तोरी में क्या होता है? सबसे पहले फूल आता है, फूल के पीछे से ही क्या आ जाता है? फल आ जाता है, यही होता है। ऐसे सेम किसमें होता है? तो सेम ऐसा ही होता है किसमें? तो सेम ऐसा ही होता है सेब में, ठीक? तो जिनमें ऐसा होता है जिनका विकास फूल से होता है, वो सब असत्य फल होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल सेब हो सकता है, ठीक है? और लौकी हो सकती है, ठीक? जान लो। ठीक। दूसरा सत्य फल अंडाशय से, जैसे पपीता, ठीक? इसमें फूल नहीं आते हैं। जैसे अगर हम देखें पपीता के अलावा आम, ठीक? ये सब अंडाशय से विकसित होने वाले फल हैं। सर आप यूपी से हैं ना? हैं? कौन कहता है मैं यूपी से हूँ? हाँ, देवी जी मैं यूपी से हूँ। क्यों यूपी वाले बिहार को पढ़ा नहीं सकते हैं क्या? हैं? ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट। सत्य को ट्रू कहते हैं, असत्य को फॉल्स कहते हैं। दीप्ति साक्या ओके। कितने लोग यूपी से हैं ज़रा बताएँ? आम में वो फूल नहीं होता देवी जी, वो आम में फूल नहीं होता है, ठीक है? जिसको आप फूल कहते हो, वो फूल नहीं होता है, ठीक? तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो फल आते हैं, ये सत्य असत्य हैं। इसी तरीके से पहचान लीजिए, ज़्यादा इससे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो बनेगा या तो आम से बनेगा या तो यहाँ से एक आएगा, ठीक है? ये ज़रूरी है आपके लिए। वो सब फूल नहीं होते हैं बालक, समझे? वो सब फूल नहीं होते हैं। फू कहने का मतलब जैसे लौकी है, लौकी के आगे फूल होता, पीछे से लौकी निकलती है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। सेब में भी यही होता है। तो लेकिन बनाना पपाया वगैरह में नहीं होता है। जैसे कि इसका उदाहरण केला भी हो जाता है। क्या होता है? केला भी इसका एग्ज़ाम्पल होता है। ठीक? हाँ।
अमरूद, अमरूद तो असत्य होगा भाई, अमरूद असत्य है। अमरूद में होता है, देखो एक चीज़ और सुनिए सुन लो मेरे लाल, सुनिए। पपाया वो फूल से विकसित नहीं होता पपाया, यहाँ पे बात विकसित होने की होती है, समझे? केवल क्या कहते हैं, फूल आने की बात नहीं होती। वैसे तो बिना फूल के जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट होते हैं, बिना फूल के तो उनमें रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे बात आती फल किस हिस्से से विकसित होता है, उसकी बात की जाती है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आप अंदर तक ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें, केवल इतना याद रखें कि एक सत्य होते हैं, दूसरे असत्य होते हैं, जो 2-3 एग्ज़ाम्पल बता दिए वो जान लीजिए। उसी से अगर आएगा तो आएगा, लेकिन ये रेयरेस्ट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, वो यहाँ से आता है और या तो आम से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा और कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। दूसरी एक और ख़ास बात क्या है, सुनिएगा सभी लोग ध्यान सुनिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो सब लोग समझो बालक। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो जैसे असत्य फल बता दिए, कौन से फल का कौन-सा भाग खाया जाता है। अब हम तुमको इसमें 2 चीज़ें और बताएँगे, एक बताएँगे बीज के बारे में और दूसरा बताएँगे हम किसके बारे में, हार्मोन के बारे में। एक प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन मैंडेटरी आता है, यानी कि आता ही आता है। फिर लास्ट में रह जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो बाबू क्लासिफिकेशन जो होता है, उसकी अगर बात करें तो उससे 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। वही मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोगों को लिखा दूँगा, आएगा तो वहीं से आ जाएगा, नहीं तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, 12th में ये पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिशन में क्लासिफिकेशन ना के बराबर है। उसके 10-12 क्वेश्चन हैं, उनको हम फैक्ट बना के तुम्हें लिखा देंगे, उतना याद करके चले जाओ, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है? हाँ, थोड़ा हम पर भी भरोसा करिए, आप सब पे किए हैं, तो हम पर भी थोड़ा भरोसा कर लीजिए, एक बार हमें भी आज़मा लीजिए, ठीक है? हाँ, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका कोई नुकसान हो, ठीक? अब देखो बालक, चलिए, तो इसके बाद अगर हम देखें, तो इसके बाद आता है अपना बीज। क्या आता है? बीज आता है। और इस बीज के बारे में अगर हम देखें, तो बाबू अगले दिन हम पढ़ाएँगे। तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा बिगड़ रही है, इसलिए अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो माफ़ी चाहते हैं। अगले दिन हम पढ़ाएँगे इसके बारे में डिटेल में, तो हम लोग तुमको क्या कहते हैं बताएँगे, ठीक है? हाँ, और क्लास एक्स्ट्रा लगाएँगे सैटरडे को, तब भी खूब लेंगे क्लास, ठीक? आप लोगों को सब कुछ पढ़ा के भेजेंगे, सब कुछ करा के भेजेंगे। 3 बजे जो डिस्कशन होता है, उसमें बाबू ज़रूर आया करिए आप लोग, ठीक है? हाँ, जो डिस्कशन होता है, उसमें ज़रूर आया करिए, ठीक है? हाँ। हाँ, पीडीएफ शेयर कर दूँगा, ठीक है? श्योर, श्योर, श्योर। थैंक यू।